नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में शिक्षा जगत से संबंधित कुछ प्रमुख खबरों को हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। उसी क्रम में 6 अगस्त के कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से संबंधित खबरों को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहली खबर तो हर समाचार पत्रों में प्रमुखता से है कि बीईओ परीक्षा पर जो संदेह के बादल थे कि ये परीक्षा जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि हटेगी, उन सभी आशंकाओं को खत्म करते हुए आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यहाँ पर लिखा है बीईओ 2019 प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी 2019 बी प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच आयोग ने बुधवार को प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया। इससे उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। प्रवेश पत्र जारी कर आयोग ने यह संदेश दे दिया है कि वह 16 अगस्त को परीक्षा कराने के अपने फैसले पर कायम है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आयोग का एक कार्यालय आदेश वायरल हुआ था, जिसके बाद सचिव जगदीश ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा था कि बीईओ प्रारंभिक परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित तिथि पर ही होगी। हालांकि इसके बाद भी प्रतियोगी बीईओ और बीएड प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा दिन में 12 से 2 बजे तक प्रदेश के 18 जिलों में, प्रदेश के 18 जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी और मथुरा के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि और समय पर 2 फोटो और आईडी प्रूफ की मूल और छाया प्रति लेकर उपस्थित होना होगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयोग को ऐसी क्या सूझी कि वो इतने खतरनाक समय में, जबकि कोरोना अपने चरम पर है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 5,000 से ज़्यादा केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, पूरे भारत में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो ऐसे में इन 4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की जान जोखिम में डालना कहाँ तक उचित है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये अड़ियल रवैया हमेशा ऐसे ही रहता है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आज तक कोई नहीं जानता। फिलहाल देखते हैं 16 तारीख को बीईओ की परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहिए। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और ज़्यादातर लोगों को वही पुराने सेंटर मिले हैं जो कि मार्च में आयोजित परीक्षा के दौरान जब एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जो सेंटर मिले थे। तो मामला गंभीर है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको बाद में देता रहूँगा जैसी मुझको खबर मिलती रहेगी। ओके, चलिए दूसरी खबर है, एसीएफ और आरएफओ मेंस 2017 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी एसीएफ और आरएफओ सामान्य और विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2017 का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। इसकी मुख्य परीक्षा 10 से 24 सितंबर 2018 तक प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें 1819 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सामान्य चयन के 65 और विशेष चयन के 72 यानी कुल 137 पदों के सापेक्ष 333 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल किया गया है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्राप्तांक और कटाफांक अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। इस बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो एसीएफ और आरएफओ 2017 की मेंस परीक्षा में जो भी प्रतियोगी छात्र सफल हुए हैं, उनको अमन स्टडी पॉइंट की तरफ से बधाई और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करें। इसके बाद जो अगली आज की खबर है, बोर्ड परीक्षा के लिए अब 21 सितंबर तक आवेदन होंगे। प्रवेश लेने और शुल्क जमा करने की तिथि 31 सितंबर तक 31 तक बढ़ा दी गई है। देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की धीमी गति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की सिफारिश पर बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी है। हाईस्कूल, इंटर की संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षा के आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर बिना विलंब शुल्क के 21 सितंबर तक अपलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए स्कूल में प्रवेश लेने और शुल्क जमा करने की तिथि 5 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम में कहा गया है कि प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क को
एक मुफ्त चालान के माध्यम से कोषागार में 10 अगस्त की जगह 7 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन शिवलाल द्वारा बताया गया कि प्रधानाचार्य कोषागार में जमा परीक्षा शुल्क और शैक्षिक विवरण को बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 16 अगस्त की जगह 21 सितंबर तक ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा में कोई भी है, उसको प्रवेश दिलाना है, उसको यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 2021 का देना है, तो उसके लिए आवेदन 21 सितंबर तक हो रहा है। इसकी डेट बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि 5 से 14 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन आवेदन के बीच संशोधन भी होगा। ठीक है, बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद स्कूल के प्रधानाचार्यों को छात्रों के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो इसके लिए वेबसाइट 5 से 14 अक्टूबर के बीच खोली जाएगी। इसके बाद एक और बहुत ही प्रमुख सूचना है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 9 अगस्त को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों को केंद्र पर पहुंचना होगा। यह जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ध्रुवेश कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात, टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट व सरकारी बसें इत्यादि 8 और 9 अगस्त को सुचारू रूप से चलती रहेंगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की समुचित अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि बीईओ और बीएड प्रवेश परीक्षा अपने तय समय पर होने जा रही है। जो लोग इन दोनों एग्जामों से जुड़े हैं वो लोग अपनी परीक्षा को अंतिम रूप से तैयार कर लें और अंतिम धार देने में जुट जाएं। इसके बाद जो अगली खबर है, आर्थिक रूप से पिछड़ों का मामला संविधान पीठ में है। देखिए, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को नौकरियों देने का मामला है, ये अब संविधान की 5 जजों की पीठ में सुना जाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रकरण है। लिखा है इसमें, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को नौकरियों और दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामलों की सुनवाई अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। उच्चतम न्यायालय में 3 जजों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला लिया है। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की बेंच ने 31 जुलाई 2019 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक बड़ी पीठ 35 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। गैर सरकारी संगठनों, जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी ने 33 अन्य लोगों के साथ यह याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि आर्थिक मानदंड आरक्षण के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को नौकरियों और दाखिले में 10% कोटा देने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब केंद्र ने पहले अपने फैसले का बचाव किया था और कहा था कि संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का इरादा लगभग 20 करोड़ लोगों को विशेष सुविधा प्रदान करना है जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। पहले ये मामला 3 जजों की पीठ कर रही थी, लेकिन अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है एक बड़ी पीठ में। अब ये 5 जजों की पीठ में सुना जाएगा। ओके, तो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में यही प्रमुख खबरें हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो वीडियो देखिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बीईओ आरओ स्पेशल करंट अफेयर्स पिछले 9 महीने की सीरीज़ हमारे चैनल पर लगातार चल रही है। आज भी उसके 2 वीडियो आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।